हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों को राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने हमें दिया है कि परमेश्वर प्लस मैं बराबर आशीष। मैं हमेशा कहता हूं कि बराबर जो अपना साइन है, समझो, अगर बराबर नहीं है तो कुछ भी अर्थ नहीं निकल सकता। अगर मैं 3 गुना करता रहूं 2+2+2+2+ करता रहूं तो ये पूरा पेज भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी। 2 कॉपियां, 3 कॉपियां, 4 कॉपियां, 5 कॉपियां भरता रहूंगा, कुछ उसका कोई भी फायदा नहीं है जब तक बराबर का निशान नहीं लगता बीच में। जैसे बराबर का निशान लगा, आपको जो पिछले हिस्सा है उसका एक नया जोड़ निकल आएगा। फिर आप फिर चलने लगे परमेश्वर के साथ, फिर वही सिस्टम 2+2+2+2+। लेकिन जब तक आप बराबर का निशान नहीं लगाओगी फिर वही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? कि उसका हिस्सा नहीं निकल पाएगा। फिर आप बराबर का निशान लगाओगे, उसके बाद फिर उसका जोड़, एक नया जोड़ निकलेगा। मरकुस में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में कि लोग परमेश्वर के साथ बराबर बैठे हुए थे। ना तो उनको खाने की टेंशन थी, ना वो उनको किसी चीज की टेंशन थी। वो अपनी पलके तक नहीं झपक रहे थे, वो सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार को सुन रहे थे। जब बराबर बने हुए थे तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर उन पर तरस खाया और उनके बारे सोचा कि ये बेचारे, अगर इनको मैं वापस भेज दूं तो ये बेचारे भूखे रह जाएंगे और घर जाते जाते भूखे जाते और भूख से मर जाएंगे ये लोग। क्यों? वो लोग तो परमेश्वर की और लवलीन थे, उनके वचनों में लवलीन थे, उसकी बातों में मगन हो रखे थे। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया क्योंकि वो बराबर चल रहे थे। अगर हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो हम 2+2+2+2+2+2+2+2+2+। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं, वो चलते हैं 100+100+100+, लेकिन उनका कोई जोड़ नहीं निकलता। जब तक आप बराबर नहीं चलते, परमेश्वर के अंदर बराबर नहीं चलते, तब तक आपका लेवल आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप मसीह में चल रहे हो तो आपके बराबर का निशान को ढूंढे, वो कहां पर चला गया? बराबर का साइन आपका कहां पे चला गया? कहीं पीछे तो नहीं रह गया? तभी कहीं आपके घर में आशीष नहीं आ रही, आपके बिजनेस में आशीष नहीं आ रही, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, आपके बेटे के परिवार में आशीष नहीं आ रही है, आपकी बेटी के परिवार में आशीष नहीं आ रही है, आपके हर एक काम में आशीष नहीं आ रही है। कहीं वो बराबर का जो निशान है कहीं गिर तो नहीं गया आपका? बराबर निशान मतलब, जैसे मैंने वचन में से आपको बताया, परमेश्वर के साथ बराबर चलना। हम मसीह के साथ तो चलते हैं, बपतिस्मा लिया 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा बराबर का आइकन है, जो निशान है, वो कहीं गिर गया है। हम प्रभु में तो हैं लेकिन परमेश्वर के साथ बराबर नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। ऐसे में आपको हजारों बातें दिखा सकता हूं, लेकिन उनमें से हम एक दूसरी बात पे चलेंगे। यहां पर वचन कहता है कि यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, यह तो हूं मैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अपना टॉपिक क्या है? परमेश्वर, मैं और बराबर में चंगियाई, बराबर में आशीष, बराबर में छुटकारा, बराबर में नया जीवन। ऊपर परमेश्वर प्लस मैं, ये हमारा जीवन है। हम क्या करते हैं? प्रभु के साथ हैं लेकिन बराबर में नहीं है। यहां पर वचन कह रहा है कि मैं चाहता हूं, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कौन कह रहा है? ये वो इंसान कह रहा है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो बहुत ही ज्यादा निराशा में है, जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, जो बहुत ही ज्यादा व्यभिचार में है, जो बहुत ही ज्यादा संकटों में है, बोझ के नीचे दबे हुए की एक गुहार है। वो ये कह रहा है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर उनसे ये नहीं कहा, भाई साहब तू नहा कर आ, तूने ऐसा नहीं कहा, तूने ऐसा नहीं किया, तूने कुछ नहीं कहा। वहां पर ये लिखा है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। लेकिन इसमें बराबर वाली बात क्या है?
उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ। इसमें बराबर क्या है? आइए वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 1:40 लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास गया? सबसे पहला कदम इसने उठाया, ये चलकर परमेश्वर के पास गया। और हम प्रभु में होते हुए भी परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं। गर्मी है जी इसलिए नहीं जाते, सर्दी है जी इसलिए नहीं जाते। आज गर्मी है तो कह रहे हैं भवन नहीं जाएंगे, कल को सर्दी हो जाएगी कहोगे हम उसमें चर्च नहीं जाएंगे। और जिस दिन परमेश्वर आ गया और फिर परमेश्वर का कहेगा बेटा आज सर्दी के कारण तो चर्च नहीं गया, पिछले साल तो गर्मी के कारण चर्च नहीं जा रहा था। तो परमेश्वर के नाम में सर्दी गर्मी नहीं देखनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर के अंदर परमेश्वर में रहें, क्या सर्दी क्या गर्मी। परमेश्वर को इतना मारा, इतना लहू लुहान किया, इतने कोड़े मारे, परमेश्वर के मुंह पे थूका गया। अगर परमेश्वर सोचते ना जीना, मैं तो नहीं ऐसा करता, मेरे मुंह पे तो थूकेंगे ये लोग, मेरे ऊपर इतना बड़ा है, ये मेरे कोड़े लगाएंगे। परमेश्वर सब बातों को जानते थे ये, तो परमेश्वर तो स्वर्ग में रह जाते और आज हम पापी रह जाते। इसलिए सर्दी गर्म मत देखा करो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया। तो परमेश्वर के लोगों, वो कोढ़ी चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास में गया। यहाँ तक नहीं, उससे विनती की। हालेलुया। हमने क्या करना है? परमेश्वर के आगे विनती करनी है। यह है बराबर के निशान। हालेलुया। हम प्रभु में तो चलते हैं लेकिन हम ये चीजें नहीं करते हैं। हम भवन में तो जाते हैं लेकिन प्रभु का विनती नहीं करते हैं। कुछ लोग चर्च जाते हैं चाहकर जी अपना जी पास्टर जी बोलेंगे चलो चर्च जाते हैं, गए 3 घंटे पूरे करके घर पे आ गए। नहीं, वचन कहता है उसने विनती की। जब हम भवन में जाते हैं हम परमेश्वर का विनती की। और आज है भी रविवार। हालेलुया। आज रविवार था, आज आप परमेश्वर के भवन में किया होंगे, आपने परमेश्वर का विनती की होगी। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है कि उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। दूसरी बात उसने क्या की? उसके सामने घुटने टेक के, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे कहा। पहली बात इसने क्या कि ये परमेश्वर के भवन में गया। और आज रविवार है, आज हमने भी परमेश्वर के भवन में जाना है। दूसरी बात, परमेश्वर के भवन में जाकर उससे विनती करनी है ताकि हम आशीष को पाएं। तीसरी बात, उसके सामने घुटने टेकने हैं ताकि हम आशीष को पाएं। और चौथी बात, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और शुक्र कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। परमेश्वर ने तरस क्यों खाया? क्योंकि वह परमेश्वर के पास गया। पहला कदम। दूसरा कदम उसने उठाया कि उसने विनती की। तीसरा कदम उसने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी मुझे शुद्ध कर दे। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको आशीष दी। हालेलुया। अगर आप भी प्रभु में हैं और परमेश्वर आप में है लेकिन आपको आशीष नहीं आ रही है तो आप ये करके देखिए, बराबर का आपका चिन्ह कहीं घूम गया है। लेकिन आपने क्या करना है? परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, उसे विनती करनी है, उसको पुकारना है, तो निश्चय आपके हर एक काम होंगे। यहाँ पर लिखा कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे? नहीं, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तो परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर का विनती करते हो, जब आप परमेश्वर से कहते हो प्रभु जी मेरी पुकार को सुन, प्रभु मेरे दुहाई को सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, प्रभु जी मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं ऐसा चाहता हूँ, तो निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर का विनती नहीं करते हैं, उसका घुटने नहीं टेकते हैं, परमेश्वर का नंबर नहीं होते हैं, अपने आकड़ में रहते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको फलवंत करेगा? मैंने कहा परमेश्वर प्लस मैं। ये तो सब कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। क्या परमेश्वर आपके हैं? ये बात पता चलती है जब हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। और वचन कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा। जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनते हैं, तो ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बराबर के निशान को ढूंढे कि वो कहाँ पर गिर गया है। आप प्रभु में तो हो लेकिन आशीष नहीं आ पा रही है, लेकिन वचन यहाँ पे कह रहा है कि उसने आशीष को पाया, उसने ब्लेसिंग को पाया, उसका जीवन में अद्भुत कार्य हुए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बताई से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर के भवन में जाएं और आशीष को पाएं और उसका विनती करें, उसका घुटनों को टेके, परमेश्वर का अगर रोएं, परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर, आज वो काम होने दे मेरे पिता जो इतने सालों से नहीं हुआ है। और परमेश्वर
क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगाई पा जा, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए, मैं चाहता हूं तू आशीष को पा जाए, मैं चाहता हूं तू ब्लेसिंग को पा जाए, मैं चाहता हूं तेरा घराना बचाया जाए, मैं चाहता हूं तेरा उद्धार होने पाए, मैं चाहता हूं तेरा परिवार पापों से नाश होने से बचाया जाए, मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं हमें ब्लेस करना, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम ऐसा कार्य करते हैं कि हम परमेश्वर के आगे अपने कॉलर को ऊंचा रखते हैं। बस परमेश्वर को मैंने पहन लिया, मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर कहते हैं घुटनों पर आएं और विनती करें परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। अगर आप ऐसे नहीं थे तो आज परमेश्वर का प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर आज तक मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुआ था मेरे पिता, तो हमें क्षमा कर मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता, ओ राजों का राजा, प्रभु का प्रभु। आज तक मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुआ मुझे माफ कर मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, मुझे चंगाई मिले मेरे पिता, मुझे छुटकारा मिले मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। सृष्टि का करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप बताए समय ब्लेस करो मेरे पिता। सृष्टि का करता मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। और मेरे पिता, इस प्रार्थना के द्वारा हजार लोग इस बात को समझें कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। घुटनों के बल लाकर परमेश्वर का नंबर होकर, परमेश्वर का दीन होकर परमेश्वर से सब कुछ मांगना है, और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन।